एक क्रूर विजेता से शांति का दूत। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, एक ऐसे शख्सियत जिनकी जिंदगी की कहानी ने ना सिर्फ उन्हें बदला बल्कि एक पूरे साम्राज्य की दिशा ही मोड़ दी। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक सम्राट का उदय कैसे हुआ, फिर वो कौन सा युद्ध था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और कैसे एक इंसान की क्रूरता करुणा में बदल गई। इसके बाद हम अशोक की अनोखी आचार संहिता यानी उनके कोड ऑफ कंडक्ट को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ ज़रूरी तारीखों पर जो अशोक के जीवन को परिभाषित करती हैं। 269 BCE में उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर 261 BCE में वो विनाशकारी कलिंग युद्ध लड़ा गया। 251 BCE में हुई तीसरी बौद्ध संगीति जो उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ था, और आखिर में 232 BCE जब उनके शासन का अंत हुआ। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी के मील के पत्थर हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, एक सम्राट का उदय और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण। अब देखिए, अशोक का जन्म तो हुआ था भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक, मौर्य वंश में। उनके दादा थे महान चंद्रगुप्त मौर्य, पिता थे बिंदुसार। लेकिन सिंहासन तक पहुंचना फूलों की सेज नहीं थी। कहा जाता है कि उनके भाई सुशीम के साथ उनकी कड़ी प्रतिद्वंदिता थी, और इस सत्ता की लड़ाई में उनका साथ दिया उनके पिता के प्रधानमंत्री राधागुप्त ने। राधागुप्त की मदद से ही अशोक अपने रास्ते के कांटों को हटाकर राजा बन पाए। और राजा बनने के बाद शुरुआती सालों में अशोक का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उनकी क्रूरता के किस्से इतने मशहूर हुए कि उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा, मतलब क्रूर अशोक। ये नाम उस शख्स से कितना अलग है जिसे हम आज जानते हैं, है ना? लेकिन यही उनकी शुरुआती पहचान थी, जो बाद में पूरी तरह बदलने वाली थी। और वो बदलाव आया एक युद्ध की वजह से, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया, कलिंग का युद्ध, 261 BCE। तो सवाल ये है कि कलिंग पर हमला क्यों किया गया? देखिए, मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था, लेकिन कलिंग एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली राज्य था। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अशोक के लिए कलिंग को जीतना जरूरी हो गया था, सामरिक नजरिए से भी और अपनी ताकत दिखाने के लिए भी। लेकिन इस जीत की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भारी थी। अंदाजा लगाइए, इस एक युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसानी तबाही का एक ऐसा मंजर था जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। और तबाही सिर्फ मौत तक ही सीमित नहीं थी। जो लोग बच गए उनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, उन्हें विस्थापित कर दिया गया। और जानते हैं ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? किसी और की लिखी कहानी से नहीं, बल्कि खुद अशोक के लिखवाए गए शिलालेखों से। जी हाँ, उनका 13वां प्रमुख शिलालेख इस युद्ध के बाद उनके मन में उठे तूफान, उनके दुख और गहरे पछतावा का जीता जागता सबूत है। ये वाकई में बहुत असाधारण बात है कि एक सम्राट अपनी ही जीत पर इतना अफसोस जाहिर कर रहा है। कलिंग की वो भयावह तस्वीरें अशोक को अंदर तक झकझोर गईं, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, क्रूरता से करुणा की ओर, एक राजा का धर्मांतरण। युद्ध की उस विभीषिका के बाद अशोक ने अपनी पारिवारिक आस्था शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। कहते हैं कि उन्हें एक युवा बौद्ध भिक्षु निग्रोध से प्रेरणा मिली थी, और फिर शिक्षक उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और वो सिर्फ एक अनुयायी नहीं बने, बल्कि इस धर्म के एक बड़े संरक्षक भी बने। इसी कड़ी में उन्होंने 251 BCE में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसका मकसद था बौद्ध शिक्षाओं में एक रूपता लाना और उन्हें शुद्ध करना, ताकि सही संदेश दूर दूर तक फैल सके। मतलब साफ है, अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया भर में फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सीलोन यानी आज का श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने धर्मदूत भेजे। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा भी इस मिशन पर सीलोन गए, और कहते हैं कि उन्होंने करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये एक अभूतपूर्व मिशन था। तो अब सवाल ये था कि इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे, एक साथ कैसे रखा जाए? युद्ध तो अब रास्ता नहीं था, तो अशोक ने एक नया रास्ता निकाला, और वो था धम्म का रास्ता।
उनकी अपनी आचार संहिता। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक तरह का नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट था, कुछ ऐसे उसूल जो उस समय के लगभग सभी धर्मों को मंजूर थे। इसका मकसद था कि साम्राज्य के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, शांति और सद्भाव से रहें। और ये उसूल क्या थे? उनके दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों से हमें पता चलता है। करुणा, सत्य बोलना, पवित्रता, दयालुता, आत्मनियंत्रण और सबसे जरूरी अहिंसा। ये ऐसे सिद्धांत थे जो किसी भी समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब बदलावों का, इस धम्म की नीति का नतीजा क्या निकला? चलिए अब बात करते हैं अशोक की उस स्थायी विरासत की, जिसकी वजह से उन्हें आज भी अशोक महान कहा जाता है। देखिए, उनकी उपलब्धियां सिर्फ एक धर्म के प्रचार तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने राजनीतिक तौर पर पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कैदियों के लिए सुधार लागू किए, और तो और पहली बार जनगणना और बजट जैसी व्यवस्थाएं भी शुरू कीं। उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा देकर एक सांस्कृतिक एकता लाने की भी कोशिश की। उनकी नीति अब युद्ध की नहीं, बल्कि शांति, सहिष्णुता और सम्मान की थी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं, एक महान प्रशासक थे। और शांति और सहिष्णुता के इसी संदेश को दुनिया भर में फैलाने की वजह से उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी जाती है। उन्हें कहा जाता है भारत का पहला वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत, एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया को जीतने की कोशिश की।